नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पाकिस्तान से इंदौर आई मुखबिर गीता के परिजनों को तलाशने में पुलिस विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। हाल ही में 3 दंपति ने गीता को अपनी बेटी होने का दावा किया है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार दंपति द्वारा दी गई जानकारी में यदि समानता मिलती है तो ही डीएनए टेस्ट कराने पर विचार किया जाएगा। पाकिस्तान से इंदौर आई मुखबिर गीता पिछले 5 सालों से इंदौर में रह रही है। वर्तमान में एक संस्था के साथ मिलकर पुलिस गीता के माता पिता को तलाशने का प्रयास कर रही है। हाल ही में तेलंगाना क्षेत्र के 3 दंपति ने गीता को अपनी खोई हुई बेटी होने का दावा किया था। इसके साथ ही डीएनए टेस्ट कराने की मांग थी। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार 3 दंपति ने गीता को अपनी बेटी होने का दावा किया है, लेकिन सभी का डीएनए टेस्ट कराना संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए गीता को उक्त स्थान पर ले जाकर वहां की स्थिति दिखाई जाएगी। यदि कुछ भी समानता मिलती है तो उक्त दंपति का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। डीआईजी के अनुसार मुखबिर गीता को जल्द से जल्द उसका खोया हुआ परिवार मिले, इसी के प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर पुलिस ने गीता के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए काफी एफर्ट्स लगाए हैं। अभी तेलंगाना के एक पेरेंट्स आके गए हैं, 2 पेरेंट्स और आना बाकी हैं जिन्होंने बताया है कि गीता हमारी बेटी हो सकती है। इन लोगों ने डीएनए टेस्ट की भी मांग की है जो तेलंगाना में से फैमिली आई थी। अब आगे किस तरीके से मदद की जाएगी, क्योंकि इसमें काफी तेजी आई है और संभवतः बहुत जल्द उसके माता पिता पिछले दिनों एक सामाजिक संस्था ने जब गीता को यहाँ लाया था तो उससे हमारी व्यक्तिगत रूप से मैंने उसमें चर्चा की थी पूरे घटनाक्रम की, जो जानकारियाँ उपलब्ध थी। पूर्व में भी हम लोग प्रयास करते रहे थे, लेकिन जब कई स्तरों पर प्रयास के बाद वो जब आए तो उसमें हम लोगों ने बात की, उसकी विभिन्न अभिरुचियों को देखा, उसकी बहुत जानकारियों को देखा, उसके बचपन के बहुत सारी स्वाभाविक जो आदतें और जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो जानकारियाँ थी उनके बारे में अनुमान लगाया। क्योंकि हम जानते हैं कि वो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, इसलिए उसके अभिव्यक्ति की कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं के बावजूद उसने बहुत सारी ऐसी बातें स्पष्ट की, अभिव्यक्त की, जिससे पता लगा कि वो कहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा के आसपास के उस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। जगह जगह जानकारियाँ सर्कुलेट की गई, जगह जगह पुलिस के जो विभिन्न संगठन हैं उन तक जानकारियाँ दी गई। इसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी पहल की गई। इन सारे पहल के बाद कुछ दंपत्ति आए हैं, उभर के सामने आए हैं। उन्होंने उसके माता पिता होने का दावा किया है। उन जगहों पे अभी एक टीम हमारी जाएगी, उसमें एक उस एनजीओ से जुड़े लोग भी जाएंगे और उनको ले आकर के उस इलाके में उन जगहों को दिखाया जाएगा। जैसा कि उसके एक जो धुंधली सी स्मृति उसके पास है, उसके अनुसार वहाँ पे कोई एक तालाब था या उसके घर के पास से रेलगाड़ी गुजरती थी और कोई छोटा सा मंदिर था। इस तरह का उसने कुछ अनुमान बार बार बताया है। उस समय की जो भी परिस्थितियाँ रही हों, कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो इतने समय में पूरी तरह नहीं बदल सकते, मुख्यतः जो प्राकृतिक इस तरह के जो चिन्ह हैं। तो इसके आधार पर पुलिस उन जगहों को देखेगी और जिन जगहों पर समानता पाई जाएगी उससे फिर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति दावा करे तो हर बार डीएनए टेस्ट कराना उचित नहीं है। मुख्यतः जहाँ पे कुछ प्रथम दृष्टया कुछ चीज़ों में साम्यता पाई जाए, कुछ समानता पाई जाए, कुछ प्रथम दृष्टया ऐसे लक्षण पाए जाएँ कि इस बात की संभावना है, तब ऐसा उपयुक्त प्रतीत होता है। और इस मामले में भी चूँकि कई लोग आए हैं, एक दंपत्ति अभी आए थे जो तेलंगाना से आए थे। अगर कुछ समानता पाई जाती है, प्रथम दृष्टया एक पहला स्टेज है जिसको लगता है कि उसमें उन बातों की पुष्टि होती है, तो फिर हम आगे डीएनए टेस्ट करा के उसके सही जैविक जो माता पिता हैं उनकी तलाश को अंतिम रूप देंगे। सर, वो जो पद्मा स्टूडेंट